नारद जी ने भी एक बार परिहास करने के उद्देश्य से पारिजात का पुष्प लेकर स्वर्ग से आए, भगवान को दिया। भगवान ने रुक्मिणी जी के बेड़ी में गूंथ दिया और नारद जी ने जाके सत्यभामा जी को ये बात बता दी। सत्यभामा जी का स्वभाव और रुक्मिणी मैया का स्वभाव थोड़ा सा भिन्न था। भगवान के घर में एक कोप भवन, पहले के समय में कोप भवन बनते थे, तो सत्यभामा जी तो क्योंकि बहुत मायके से इनके सोना आता था तो थोड़ा पैसे की गर्मी थी, हमारे मायके से इतना सामान आता है, बात बात पे रूठ जाती थी। लेकिन माता रुक्मिणी कभी नहीं रूठती थी, कभी नहीं। और जिस समय नारद जी ने वो पारिजात का पुष्प लाके दिया और सत्यभामा जी को देखने को भी नहीं मिला तो रूठ गई। भगवान ने उनको मनाने के लिए स्वर्ग से जाकर के पारिजात वृक्ष इंद्र से युद्ध करके लेके आए। भगवान कैसे मनाते थे अपनी पत्नियों को, प्रेम से बोलिए। ये है ठाकुर जी का दाम्पत्य जीवन। मेरे कन्हैया से बड़ा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। मेरे कृष्ण, मेरे सरकार से अधिक भावनाओं की कदर करने वाला कौन होगा भला। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला। यद्यपि वो पारिजात का वृक्ष वापस कर दिया इंद्र को, लेकिन माँ सत्यभामा के लिए लेके आए भगवान। सुखदेव भगवान के दाम्पत्य जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे आपस में नोक झोंक सुंदर चलती है। भगवान माता रुक्मिणी को ऐसे सोच रहे थे, मैंने सबको देखा क्रोध करते, कभी रुक्मिणी को क्रोध करते नहीं देखा। लाओ आज इन्हें गुस्सा दिलाता हूं। और भगवान ऐसी ऐसी बातें करते माता रुक्मिणी से, तुमने विवाह क्यों किया, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से हो रहा था। और कब कर रहे हैं ये सब बातें? जब विवाह के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, नाती पोते खेल रहे हैं। अब बताओ, कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा तो क्रोध आएगा, अब ये बातें कर रहे हो। और भगवान ऐसी ऐसी बातें करते और फिर भी कहते कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि तुम शिशुपाल से विवाह करना चाहो तो। सोचा कि ये तो बोलने पे माता रुक्मिणी को क्रोध आएगा ही आएगा। माता रुक्मिणी ये सुन के मूर्छित हो गई। प्रेम से बोलिए। भगवान भयभीत हो गए कि हम तो हंसी कर रहे थे और ये तो मूर्छित हो गई। तुरंत संभाला और कहा, देवी हम तो केवल हास परिहास कर रहे थे। माता रुक्मिणी को लगा कि हमसे क्या अपराध हो गया कि प्रभु आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभी भी समय है वापस। और माता रुक्मिणी ने फिर भगवान के उन्हीं वचनों को सुंदरता से कि हाँ हाँ आप चोर तो हो, लेकिन आप लोगों के पाप चुराते हो। भगवान कह रहे थे हम तो चोर हैं, हमसे क्यों विवाह किया? सब जानते थे कि हम चोर हैं। अपने विद्वत्ता से माता रुक्मिणी ने भगवान की हर बात को पलट दिया। और भगवान भी कहते हैं कि मैं रुक्मिणी को क्रोधित तो नहीं कर पाया, लेकिन आज पता चला कि रुक्मिणी कितनी बड़ी विदुषी हैं, कितना सम्मान, कितना प्रेम है उनका मेरे प्रति, कि मेरी उल्टी सीधी कही हुई बातों को भी उन्होंने कितना सुंदर कर दिया। प्रेम से बोलिए। हमें भगवान से सीखना है कि ऐसा होता है दाम्पत्य जीवन, ऐसे रहना चाहिए। हास परिहास भी हो, नोक झोंक भी हो, लेकिन एक दूसरे के सम्मान के साथ।